नमस्कार साथियों, साइकोलॉजी मास्टर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो जो मैं ये लेके आया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तथा हमारी जो दैनिक जीवन है उसमें समायोजन स्थापित करने या हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निपटने में हमारे जो पौराणिक ग्रंथ या पौराणिक कथाएँ जो है वो किस प्रकार हमें सहायता दे सकती है। इसकी चर्चा मैंने ज़िंदगी खूबसूरत है वाले वीडियो में भी थोड़ी सी करी थी। तो इसी कड़ी में जो मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम देखेंगे कि रामायण के अंदर जो विभिन्न अलग अलग घटनाएं हैं या जो प्रसंग है वो किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है तथा उसके पीछे कौन कौन सी मनोवैज्ञानिक बातें छिपी हुई है, यानी वो किस प्रकार हमें आज हमारे वर्तमान जीवन में भी हमें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सहायक हो सकती है। तो इन सब घटनाओं में सबसे पहली जो घटना मैं आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ या सबसे पहला प्रसंग जो हम उसमें चर्चा करने वाले हैं वो है वो प्रसंग जिसमें भगवान राम माता सीता की खोज के लिए महाराज सुग्रीव से सहायता मांगते हैं। तो इस प्रसंग के अंदर तीन मनोवैज्ञानिक बातें हैं जो छिपी हुई है, या मैं कहूँगा इससे तीन मनोवैज्ञानिक बातें हैं जो निकल के सामने आती है। सबसे पहली बात जो निकल के आती है वो है जो मनोविज्ञान में कहा जाता है कि मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि वो समाज में रहकर सब प्रकार की व्यवहार करता है, सब प्रकार की क्रियाकलाप वो समाज में रहकर ही करता है, या मैं कहूँ कि एक दूसरे की सहायता से वो ये कार्य करता है, या तो वो किसी को सहायता करता है या दूसरे व्यक्ति से सहायता लेता है। तो जब भगवान राम सुग्रीव से सहायता मांगते हैं तो उसमें यही बात चरितार्थ होती है कि यही बात निकल के सामने आती है कि भगवान राम खुद एक शक्तिशाली पुरुष है, अवतरित पुरुष है, उनके अंदर अपार शक्तियाँ हैं, वो खुद से अपनी तरफ से माता सीता की खोज कर सकते थे तथा रावण को मार के उनको वापस हासिल कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक मनुष्य के नाते, एक इंसान होने के नाते ये चीज़ दिखाई है कि जो इंसान है वो समाज में रह के ही या दूसरे लोगों की सहायता से ही कोई कार्य है वो सिद्ध कर सकता है, चाहे भले वो कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, जैसे कि भगवान राम है। तो ये जो चीज़ है वो वर्तमान परिवेश में किस प्रकार से चरितार्थ होती है या वर्तमान परिवेश में हमें कैसे इसको देख सकते हैं। जैसे कि आज हर जगह देख सकते हैं कि हमें किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए दूसरे किसी न किसी व्यक्ति की या ज़्यादा लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो किसी खेल का क्षेत्र हो, या बिजनेस है जहाँ हमें एक से ज़्यादा लोगों का साथ लेके चलना पड़ता है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलती है। तो ये घटना हमें यही मनोवैज्ञानिक संदेश देती है कि हमें अगर कोई भी किसी भी प्रकार की मुसीबत है तो उसमें निसंकोच किसी न किसी दूसरे व्यक्ति से हमें सहायता मांगनी चाहिए, क्योंकि आप अकेले कुछ भी करने में सक्षम इंसान है जो वो नहीं होता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो या कितना भी वो पैसे से मजबूत हो किसी भी प्रकार से। तो हमें यही चीज़ सामने आती है, जब हम किसी मुसीबत में हो तो हमें दूसरे व्यक्ति की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो इसमें निकल के आती है वो ये है कि जब हमारे सामने कोई भी किसी भी प्रकार की हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है या हमें कोई भी समस्या आती है तो हमें निसंकोच होकर दूसरे लोगों को या जिससे हम सहायता ले रहे उसको बतानी चाहिए। ये चीज़ आज के टाइम में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि कोई व्यक्ति है वो अपनी जो समस्या है वो चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे वो यौन से संबंधित कोई समस्या उसको हो, वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करने में शर्म महसूस करते हैं। तो इस प्रसंग में हम देखते हैं कि भगवान राम सुग्रीव को आके बताते हैं कि मेरी पत्नी का जो है वो रावण ने उसको अपहरण कर लिया है। तो अगर हम देखा जाए तो ये एक उनके लिए हो सकता है कि वो इस बात को ना बताए, क्योंकि उनके लिए बहुत ही शर्म की बात हो सकती थी, क्योंकि एक इतना बड़ा योद्धा, एक इतना महान व्यक्ति है, उसकी अगर पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है तो हम अगर आज के परिवेश हम जब सोचते हैं लोग कोई ना कोई बात, तो ये बहुत शर्म की बात है, हमें नहीं बताना चाहिए था। लेकिन फिर भी भगवान राम ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ को छुपाना या संकोच नहीं करना चाहिए दूसरों के सामने बताने से। अब वो हमारे साथ जो दुर्घटना कोई घटित हुई है उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी वजह से वो चीज़ नहीं हुई है, तो हमें बताने में क्या संकोच होना चाहिए। अब भगवान राम जो है उनकी उसमें क्या गलती है कि सीता को तो रावण ने उठाया है, वो रावण का दुष्कर्म है कि उसने माता सीता को उठाया है, तो इसमें बताने के लिए कोई संकोच हमें नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी अगर हम देखते हैं कि अगर हमारी गलती भी हो, किसी दुर्घटना कोई घटना हमारे साथ हुई है, अगर पहली बात तो अगर उसमें हमारी गलती नहीं है तो हमें बताने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब हमारे साथ हमारी ही गलती उसमें कोई है, फिर भी उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें फिर भी वो चीज़ें बतानी चाहिए।
जैसे कि इस घटना में भी यही है कि इसमें भगवान राम की अगर देखा जाए तो वो कहे कि गलती है, जैसे कि इतने बुद्धिमान वो थे फिर भी उन्होंने इस चीज़ पे विश्वास किया कि सोने का जो एक हिरन होता है और उसके पीछे उसका शिकार करने चले गए। इसमें कोई संकोच नहीं है, इंसान चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी बड़ा हो, उससे गलती हो ही जाती है। तो हमें किसी भी प्रकार की शर्म उसमें नहीं करनी चाहिए। हमें बेझिझक हम जिस भी परिस्थिति से आज गुजर रहे हैं वो दूसरे व्यक्ति के साथ हमें शेयर करनी चाहिए, या जैसे मैंने पहले वाला जिसमें जो बात निकल के आई थी कि हमें उसकी सहायता से वो चीज़ आगे लेके चलनी चाहिए। हमें बिना किसी संकोच के हमारी जो स्थिति है वो दूसरे लोगों को बतानी चाहिए या दूसरे लोगों से सहायता मांगनी चाहिए। अब इसमें तीसरी बात ये निकल गई थी कि हमें किस प्रकार के लोगों से सहायता मांगनी चाहिए। वो भी इस प्रसंग से हम देख सकते हैं कि भगवान राम जो खुद इतने बड़े शक्तिशाली थे, उन्होंने वानरों से, या कहीं के वानरों का राजा था, उनसे जाके सहायता मांगी है। ये चीज़ हमें क्या ये चीज़ जो है वो हमें क्या सिखाती है कि हमें ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए सामने कि सामने जिस व्यक्ति से हम सहायता मांग रहे हैं वो किस योग्यता का व्यक्ति है, या उसकी पोजीशन क्या है, या किस स्थिति में वो है, या वो कितना शक्तिशाली वो है। हमें निसंकोच किसी भी व्यक्ति से सहायता मांगनी चाहिए जो हमारे सामने उपलब्ध हो। अब कहाँ भगवान राम एक शक्तिशाली अवतारी पुरुष और कहाँ वह एक वानरों का राजा जिससे वो जाके सहायता मांगते हैं। उनकी तुलना में कहूँ तो शक्ति के मामले में उनसे बहुत पीछे थे, फिर भी उन्होंने उनसे सहायता मांगी है। तो ये चीज़ हमें यह दिखाती है कि हमें किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो हमसे उम्र में छोटा हो, चाहे हमारे ओहदे में हमसे छोटा हो, चाहे वो हमारी क्वालिफिकेशन में हमसे छोटा हो, या फिर हमसे जूनियर हो, या राजनीतिक क्षेत्र में हमसे कमतर हो, हमें हर किसी से सहायता मांगने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि आज के परिवेश में ये कि हमसे जो बड़े हैं, या हमसे जो पावर में बड़े हैं, या हमसे पैसों में जो ज़्यादा हैं, उनसे हम सहायता मांगने में कोई किसी भी प्रकार की शर्म नहीं करते। दिक्कत हमें ये आती है कि जब हमसे जो नीचे की सत्ता में या नीचे के पद पे हो, उनसे हमें सहायता मांगने की ज़रूरत पड़ती है, तब हमें ये शर्म आती है और हम वहाँ पे संकोच कर जाते हैं, या हम उनसे सहायता नहीं लेते हैं। एक चीज़ और है कि जब हम ये सहायता किसी से लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि सामने वाला जो है वो हमसे कम बुद्धिमान है, या हम कहें कि हम ये सोच लेते हैं कि जितना हमें नॉलेज है उतना सामने वाले को नॉलेज है नहीं, तो वो हमारी क्या सहायता कर सकता है। वो भी अगर इस प्रसंग में हम देखें तो हम हर जगह, अगर हमने रामानंद सागर की रामायण देखी तो हम देखते हैं कि जगह जगह पे जो इस पूरे घटनाक्रम में जब भी राम और ये सब लोग जो है वो योजनाएं बना रहे होते हैं, तो अलग अलग वानर लोग होते हैं, वही अलग अलग योजनाएं बताते हैं और राम उनकी सब बातें सुनते हैं और उनकी सब बातों को स्वीकृति देते हैं। तो अगर हम बुद्धि के मामले में देखा जाए तो अगर कोई वानर कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन एक मनुष्य के तुलना में वो हमेशा ही कमतर बुद्धिमान होता है। लेकिन भगवान राम ने कहीं भी ये चीज़ जाहिर नहीं होने दी कि जो वानर लोग हैं वो हमसे कम बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक तथ्य छुपा हुआ है। वो ये है कि जब इंसान खुद मुसीबत में होता है या उसके ऊपर कोई ना कोई आपदा होती है, तो उस स्थिति में वो उसका समाधान ढूंढने में बिल्कुल भी असमर्थ सा हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग, उसकी बुद्धि उस समय काम नहीं करती है और वो किसी भी प्रकार का समाधान वहाँ पे नहीं ढूंढ सकता है। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जो दूसरे लोग जिनसे हम सहायता मांग रहे हैं उनकी बातें अच्छे से सुननी चाहिए, उनसे सहायता लेनी चाहिए और उनके विचारों को हमें सुनना चाहिए और उनकी योजनाओं के अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। तो इस वीडियो से जो मैं बताना चाहता हूँ, वो संदेश यही देना चाहता हूँ आपको कि किसी भी प्रकार की समस्या है वो मिलजुल के हमें उसका समाधान करना चाहिए। निसंकोच जो हमारी जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं वो हमें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, और ये ना देखते हुए कि वो व्यक्ति कितना बड़ा है, किस ओहदे पे है, या उसकी समाज में क्या उसकी पहचान है, या कहाँ उसका स्टैंड वो करता है, हमें उससे निसंकोच सहायता मांगनी चाहिए और उसकी बात को सुनना चाहिए। तो इसमें हम ये देख सकते हैं, जो मेरा सीरीज़ जो मैंने शुरू करी है उसमें यही है कि जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये चीज़ें हमें सहयोग करती हैं। इस कड़ी में मैं आगे भी कोई और वीडियो लेके आऊँगा जो कि ये बताएंगे कि किस प्रकार हमें वर्तमान जीवन में इन चीज़ों को उठाते हुए हमें जीना चाहिए।
तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और अगले वीडियो का इंतज़ार करें, जिसमें मैं नई चीज़ ही रामायण में से ही कोई ऐसा घटना उठा के आपके सामने लेके आऊँगा जिसके अंदर छुपी हुई मनोवैज्ञानिक बातों का हम अध्ययन करें। धन्यवाद।